अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज गरीबी नहीं है, सबसे खतरनाक चीज असफलता भी नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है वह सफलता जो बहुत जल्दी मिल जाए, क्योंकि जो चीज बहुत जल्दी मिलती है वह कई बार उतनी ही जल्दी छीन भी जाती है। सोचिए, रातों रात फेमस होने वाले लोग कुछ साल बाद गायब हो जाते हैं। कई लोग बहुत पैसा कमाते हैं फिर सब कुछ खो देते हैं। कुछ लोग नाम, शोहरत, पावर सब कुछ पा लेते हैं फिर भी अंदर से खाली क्यों रहते हैं? क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस है या इसके पीछे जीवन का कोई गहरा पैटर्न छिपा है? भारतीय ज्योतिष ने हजारों साल पहले इस पैटर्न को एक नाम दिया था, राहु। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज की वीडियो बीच में मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप सिर्फ शुरुआत देखेंगे तो आपको लगेगा यह वीडियो राहु के बारे में है। लेकिन अगर आप आखिरी तक मेरे साथ रहेंगे तो आप समझेंगे कि यह वीडियो दरअसल आपकी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, सोशल मीडिया, सक्सेस और आपके दिमाग में हर उस हिस्से के बारे में है जो कभी संतुष्ट नहीं होता। और आखिरी में मैं आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क दूंगा जिसके बाद आप राहु को नहीं, खुद को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम इस पूरे वीडियो को 4 हिस्सों में इस रहस्य को समझेंगे। पार्ट 1, राहु असल में क्या है। 2, राहु इतनी जल्दी सफलता क्यों देता है। 3, राहु देता क्या है और छीनता क्या है। और 4, राहु से डरना चाहिए या उसे समझना चाहिए। और अगर आप आखिरी तक मेरे साथ रहे तो आप समझेंगे कि राहु कोई डरने की चीज नहीं, बल्कि उसे समझना आज की मॉडर्न लाइफ का समझने जैसा है। तो शुरुआत आपके मोबाइल फोन से करते हैं, क्योंकि शायद राहु को समझने का सबसे आसान तरीका यही है। चलिए एक सवाल पूछता हूं। आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स खोलते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए, लेकिन जब फोन बंद करते हैं तो 45 मिनट गुजर चुके होते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप रुकना चाहते हैं लेकिन रुक नहीं पाते। एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। आखिर ऐसा क्या है जो हमें बार बार कुछ नया देखने के लिए मजबूर करता है? क्या फोन आपको चला रहा है या आप फोन को चला रहे हैं? साइकोलॉजी में इसे कहते हैं नोवेल्टी सीकिंग, यानी दिमाग हर समय कुछ नया चाहता है। नई नोटिफिकेशन, नई कार, नई जॉब, नई रिलेशनशिप, नई सक्सेस। कुछ समय के लिए सब अच्छा लगता है, फिर वही चीज सामान्य लगने लगती है और दिमाग फिर कुछ नया खोजने निकल पड़ता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके खिलाफ काम नहीं कर रहे, वे सिर्फ आपके दिमाग का एक पैटर्न समझ चुके हैं। एल्गोरिथम जानता है कि आपको कब नई चीज दिखानी है, कब क्यूरियोसिटी बढ़ानी है और कब आपको स्क्रीन पर थोड़ा और रोक कर रखना है। अब एक सवाल, अगर टेक्नोलॉजी आज इस पैटर्न का फायदा उठा रही है तो क्या हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले इसी पैटर्न को पहचान लिया था? यहीं से राहु समझ में आना शुरू होता है। लेकिन अगर राहु सिर्फ इच्छा का प्रतीक है तो इतने सारे लोग राहु के समय में अचानक इतने सफल कैसे हो जाते हैं और उतनी ही तेजी से नीचे भी क्यों आ जाते हैं? यही हम पार्ट 2 में समझेंगे। पार्ट 2। अब एक सवाल, अगर राहु कभी संतुष्ट नहीं होता तो फिर इतने सारे लोग राहु के समय में अचानक बहुत सफल कैसे हो जाते हैं? क्या राहु सिर्फ भ्रम देता है या कुछ और भी देता है? याद रखिए, हर एम्बिशन बुरी नहीं होती, हर इच्छा भी बुरी नहीं होती। अगर मनुष्य में कुछ नया करने की इच्छा ही नहीं होती तो आज ना पहिया बनता, ना हवाई जहाज, ना इंटरनेट, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इच्छा प्रगति की शुरुआत है, लेकिन यही राहु का रहस्य भी छिपा है। इनोवेशन हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। जब स्मार्टफोन आया, लोगों ने कहा इसकी क्या जरूरत है। जब ऑनलाइन पेमेंट आया, लोग डरते थे। जब एआई आया, लोग घबरा गए। हर नई चीज पहले अजीब लगती है, फिर उसी पर दुनिया चलने लगती है। यही कारण है कि राहु को नई सोच, नई टेक्नोलॉजी, नई दिशा और सीमाओं को तोड़ने से जोड़ा गया। भारतीय ज्योतिष में राहु परंपरा तोड़ता है, नई दिशा दिखाता है, भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत देता है। इसलिए राहु वाले लोग अक्सर कुछ अलग करते हैं, कुछ नया करते हैं और कई बार बहुत तेजी से आगे निकल जाते हैं।
जरा आज की दुनिया देखिए, यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, स्टार्टअप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, सोशल मीडिया, इनमें से कितनी चीजें 30 साल पहले हमारी जिंदगी का हिस्सा भी नहीं थी, लगभग कोई भी नहीं। लेकिन जिन लोगों ने समय रहते नई चीजों को समझा वो बहुत आगे निकल गए। यानी राहु कई बार तेज ग्रोथ भी देता है। राहु सफलता से नहीं डरता, राहु साधारण बनने से डरता है। कि जिन लोगों की कुंडली में राहु की ऊर्जा मजबूत होती है वे अक्सर भीड़ से अलग सोचते हैं, नए रास्ते चुनते हैं, रिस्क लेते हैं और कई बार बहुत जल्दी से सफल भी हो जाते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है। याद कीजिए, सोशल मीडिया के कई इन्फ्लुएंसर्स, कुछ लोग रातों रात करोड़ों फॉलोअर्स बना लेते हैं। नाम, पैसा, ब्रांड डील सब कुछ बहुत तेजी से मिलता है। लेकिन कुछ साल बाद कई लोग उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाते हैं। क्यों? क्या टैलेंट खत्म हो गया या कुछ और खो गया? तेज सफलता खतरनाक नहीं होती, तेज सफलता के बाद खुद पर नियंत्रण खो देना खतरनाक होता है। अगर अभी तक आपको इस वीडियो से एक भी नई बात सीखने को मिली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। लेकिन अगर राहु इतनी तेज सफलता देता है तो फिर सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है, राहु आखिर छीनता क्या है? पैसा, नाम, रिश्ते या कुछ ऐसा जो इन सबसे भी ज्यादा कीमती है? यही हम पार्ट 3 में समझेंगे। एक एंटरप्रेन्योर पहले कंपनी बेचता है, 100 करोड़ मिलते हैं, फिर वह नई कंपनी शुरू करता है, जरूरत की वजह से, हमेशा नहीं, क्योंकि अब रुकना मुश्किल हो गया। ग्रोथ आइडेंटिटी बन गई। यही राहु की दूसरी परीक्षा है। हमारे शास्त्रों में राजा ययाति की एक अद्भुत कथा है। उन्हें युवावस्था फिर से मिल गई। वे अपनी सभी इच्छाएं पूरी करना चाहते थे। उन्होंने भोग किया, सुख भोगे, वर्षों तक इच्छाओं के पीछे भागते रहे। लेकिन एक दिन उन्हें एहसास हुआ, इच्छाएं पूरी करने से खत्म नहीं होती, वे और बढ़ती जाती हैं। हजारों साल पहले यह कहानी मानव मन की उसी सच्चाई को समझा रही थी जिसे आज साइकोलॉजी हेडोनिक एडेप्टेशन कहती है। अगर किसी सिस्टम में मेमोरी लीक हो जाए तो सिस्टम काम करता रहता है, लेकिन धीरे धीरे मेमोरी खत्म हो जाती है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर सिस्टम खाली होता जा रहा होता है। कई लोगों की जिंदगी भी ऐसी ही हो जाती है। बाहर सक्सेस, फॉलोअर्स, मनी, पावर, लेकिन अंदर शांति धीरे धीरे लीक होती रहती है। धन की कमी हमेशा दुख नहीं देती, लेकिन संतोष की कमी लगभग हमेशा दुख देती है। राहु आपसे पैसा नहीं छीनता, अगर नियंत्रण खो दिया तो राहु आपसे बस कहने की क्षमता छीन लेता है। अब अगर राहु इच्छा भी देता है, सफलता भी देता है और संतोष भी छीन सकता है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहु बुरा है या हम उसे गलत तरीके से जीते हैं? यही इस पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है और वही हम पार्ट 4 में समझेंगे। पार्ट 4। अब पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर राहु इच्छा भी देता है, सफलता भी देता है और संतोष भी छीन सकता है, तो क्या राहु बुरा है? नहीं, राहु बुरा नहीं है। अनियंत्रित राहु खतरनाक है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। आग अच्छी है या बुरी? अगर आग रसोई में है तो वह भोजन बनाती है, अगर वही आग घर में फैल जाए तो सब कुछ जला देती है। क्या गलती आग की थी? नहीं, दिशा की थी। राहु भी ऐसा ही है। सही दिशा मिले तो इनोवेशन बनाता है, नई खोज बनती है, नई कंपनी बनती है, नई टेक्नोलॉजी बनती है। और अगर गलत दिशा मिले तो लालच बनता है, नशा बनता है, धोखा बनता है, भ्रम बनता है, अहंकार बनता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज दुनिया बदल रही है। उसी एआई से कैंसर की पहचान भी हो रही है और उसी एआई से डीप फेक वीडियोस भी बन रहे हैं। टेक्नोलॉजी अच्छी है या बुरी? नहीं, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसे चलाने वाला कैसा है। राहु भी एक ऊर्जा है। प्रश्न राहु का नहीं, प्रश्न उसे चलाने वाले मन का है। समुद्र मंथन की कथा याद कीजिए। राहु अमृत चाहता था, लेकिन उसे सही तरीके से पाने का धैर्य नहीं था। उसने छल किया, क्षण भर के लिए अमृत मिल गया, लेकिन उसकी कीमत पूरी सृष्टि को चुकानी पड़ी। यही राहु का
सबसे बड़ा संदेश है। शॉर्टकट्स कई बार सक्सेस दे सकता है, लेकिन रेस्पेक्ट नहीं। जिन लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षा को उद्देश्य से जोड़ दिया वे बहुत आगे गए, और जिन लोगों ने महत्वाकांक्षा को अहंकार से जोड़ दिया वे अक्सर बीच रास्ते में रुक गए। अगर इन 4 बातों में कोई भी आपकी जिंदगी में बढ़ रही है तो समझिए राहु दिशा मांग रहा है। पहला, हर समय दूसरों से तुलना, उसके पास क्या है। दूसरा, जो मिला है उससे खुशी नहीं, हमेशा अगली चीज चाहिए। तीसरा, शॉर्टकट की तलाश, मेहनत कम परिणाम जल्दी। और चौथा, पहचान काम से नहीं दिखावे से बना। अगर इनमें से एक भी बढ़ रहा है तो समस्या राहु नहीं दिशा है। राहु सपने नहीं बिगाड़ता, राहु सपनों के पीछे खुद को खो देने का खतरा पैदा करता है। तो चलिए एक फ्रेमवर्क की बात करते हैं। इच्छा से महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा है आपके अंदर, आप मेहनत करते हैं, मेहनत अनुशासित करते हैं और आपको स्थायी सफलता मिलती है। जबकि दूसरी तरफ इच्छा है, इच्छा लालच में कन्वर्ट होती है, आप शॉर्टकट ढूंढते हैं, अहंकार बढ़ाते हैं और आपका पतन होता है। तो अगर पूरी वीडियो में मुझे 1 मिनट में आपको अगर समझानी हो तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, राहु आपको दुनिया जीतने की भूख देता है, लेकिन अगर उस भूख के साथ विवेक नहीं होगा तो इंसान दुनिया जीत कर भी खुद से हार जाएगा। याद रखिए, महत्वाकांक्षा बुरी नहीं है, लेकिन अगर महत्वाकांक्षा चरित्र से बड़ी हो जाए तो सफलता भी सुकून नहीं दे पाती। राहु आपको यह नहीं पूछता कि तुम कितना पा सकते हो, राहु आपसे यह पूछता है कि जो पा लिया क्या उसे संभाल भी सकते हो। यही राहु का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आज इस वीडियो से एक बात आपके साथ जाना चाहिए तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, विवेक। क्योंकि इच्छा सबके पास होती है, लेकिन इच्छा को सही दिशा देने का विवेक बहुत कम लोगों के पास होता है। और अगर आप ज्योतिष को डर की नहीं समझ की नजर से सीखना चाहते हैं, अगर आप प्राचीन ज्ञान को आधुनिक साइकोलॉजी, मैनेजमेंट और साइंस की सोच के साथ समझना चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़िए। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर राहु इच्छा का प्रतीक है और शनि अनुशासन का प्रतीक है, तो जब ये दोनों एक साथ जीवन में सक्रिय होते हैं तो क्या होता है? क्या इच्छा जीतती है या अनुशासन? यही संघर्ष हर इंसान के भीतर चलता रहता है। और अगले वीडियो में हम समझेंगे जिंदगी में सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है या सही दिशा से। तब तक के लिए जय श्री राम।